हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम सर्वेइंग सेकंड की स्टडी करने वाले हैं। सर्वेइंग सेकंड का एक लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया था, जिसमें हमने सर्वेइंग सेकंड का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया था, इसके टोटल चैप्टर्स को समझा था और उन सभी चैप्टर्स के अंदर जो जो टॉपिक्स थे उन सब टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। और आज हम इसकी क्लासेस को रेगुलर कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर कंटूरिंग या फिर कंटूर सर्वे यानी समोच्च रेखण स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं आज हम इस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर से। तो सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं आगे के लिए हमें कैसे तैयार करना है, इस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है। तो मैंने आपको सिलेबस समझाया था। ओवरऑल इसमें 7 चैप्टर हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स आपके थोड़े से बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आप कंटूरिंग पढ़ेंगे यानी कि पहला वाला ये चैप्टर। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम इसमें थियोडोलाइट सर्वे पढ़ेंगे, तीसरा हम इसमें टेक्योमेट्रिक सर्वे पढ़ेंगे और चौथा कर्व। तो ये शुरू के जो 4 चैप्टर हैं कौन कौन से, कंटूर सर्वे, थियोडोलाइट, टेक्योमेट्री सर्वे और कर्व, ये 4 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े बड़े बड़े हैं। और बाकी जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। मतलब सर्वेइंग सेकंड बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सर्वे के 2 पार्ट कर दिए। एक सर्वे फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था, बचा हुआ इस सर्वे सेकंड में पढ़ेंगे, तो इसीलिए जल्दी ही कवर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कितने टाइम में कवर कर लेंगे, तो हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, आराम आराम से, क्योंकि एग्जाम भी आपके दिसंबर लास्ट में होंगे। बट डेली पढ़ते चलेंगे, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ें, उससे रेगुलरिटी बनी रहेगी और हमारा कोर्स भी धीरे धीरे कवर होता रहेगा। ठीक है, तो इन टोटल 7 के 7 चैप्टर को अगर हम स्टार्टिंग के 4 चैप्टर जो मैं बहुत बड़े बता रहा हूँ आपको, अगर उन चैप्टर्स को एक चैप्टर को 10 दिन का समय भी देते हैं हम, तब भी 4 चैप्टर 40 दिन में अच्छे से कवर हो जाएंगे शुरुआत वाले, और बाकी जो 3 चैप्टर हैं मुश्किल से 20 दिन में हो जाएंगे। अगर बहुत स्लो चलेंगे तब भी बता रहे हैं, तो 2 महीने में आपका ओवरऑल कोर्स सर्वे सेकंड का पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। डेट मीन्स अगस्त और सितंबर में। ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर से हम रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो शुरुआत के 4 चैप्टर को बहुत धीरे धीरे पढ़ना आराम से। हम लगभग 8-8, 10-10 दिन देंगे एक एक चैप्टर को, तब भी शुरुआत के 40 दिन में हम 4 चैप्टर कवर कर लेंगे और लास्ट के 3 चैप्टर बहुत छोटे हैं जो आने वाले 20 दिन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है कंटूरिंग। इसके 2 नाम होते हैं, या तो कंटूरिंग लिखा होगा या कंटूर सर्वे। हिंदी में इसको समोच्च रेखण कहते हैं। ठीक है, समोच्च रेखण कह दो या समोच्च रेखण सर्वेक्षण कह दो। ठीक है, इसके टॉपिक्स की बात करें, ओवरऑल 10 टॉपिक हैं इसमें। अब आपकी बुक में जो ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है ना, वे सारे टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन हमने अपना एक अलग सीक्वेंस बनाया है, जिससे टॉपिक को आसानी से समझने में थोड़ा सा हेल्प मिल सके और सीक्वेंस भी बना रहे। ठीक है, अभी मैच करा देंगे आपको, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कंटूर, यानी कंटूर की परिभाषा। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है एग्जाम में, अगर केवल कंटूर लिखा है तो समझ लीजिएगा वो कंटूर की डेफिनेशन पूछ रहा है। कंटूर का मतलब होता है बच्चे कंटूर लाइन। अगर साथ में लाइन नहीं लिखा हो तब भी आप समझ लेंगे ये कंटूर लाइन की बात कर रहा है। और अगर कंटूरिंग पूछ रहा है तो ये अलग चीज़ है। कंटूर और कंटूरिंग दोनों अलग अलग चीज़ होती है। कंटूर को हम कंटूर लाइन कह सकते हैं, लेकिन कंटूरिंग कंटूर लाइन नहीं होती। कंटूरिंग पूरा एक प्रोसेस हो जाता है, कंटूर सर्वे हो जाता है एक तरह का। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। तो कंटूर की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, या फिर कह सकते हैं कंटूर लाइन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरा हम इसमें कंटूरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक पर्पज ऑफ कंटूरिंग पढ़ेंगे, यानी कंटूरिंग के क्या पर्पज है, कौन से उद्देश्य होते हैं इसके। चौथा टॉपिक हम इसमें कंटूर इंटरवल देखेंगे एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट देखेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर ये डेफिनेशन है, ये भी एक तरह से डेफिनेशन टाइप से ही है। यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर्पज यानी इसके उद्देश्य के कुछ पॉइंट समझेंगे, यानी कंटूरिंग का क्या पर्पज होता है। ठीक है, इसके बाद कंटूर इंटरवल भी एक डेफिनेशन है और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ये भी एक परिभाषा है। बहुत बड़े नहीं, स्टार्टिंग के टॉपिक काफ़ी छोटे छोटे हैं। इसके बाद ये वाला 5वां टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल को जो भी फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ। इसके बाद 6ठा टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइंस, यानी जो कंटूर लाइन होती है उनके क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देन आफ्टर यूज ऑफ कंटूर मैप पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके जो ऑफिशियल सिलेबस में 1-2 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे ना, वो इसी के अंदर आएंगे। कंटूर मैप के अलग अलग यूज होते हैं। कंटूर मैप की सहायता से हम रोड का अलाइनमेंट भी करते हैं, तो आपकी बुक में वो एक अलग से टॉपिक दे रखा होगा।
जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें, तो सभी जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको ऑफिशियल सिलेबस में देखने को मिलेंगे ना, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, कंटूर मैप के यूज के अंदर आ जाएंगे। वो मैंने यहाँ लिख के नहीं दिखाए हैं, ठीक है। आप केवल याद रखना यूज ऑफ कंटूर मैप, इसी में आपके बच्चे हुए सारे टॉपिक आ जाएंगे जितने भी थे, ठीक। इसके बाद टाइप ऑफ कंटूर समझेंगे, कंटूर कह दो आप या कंटूर लाइन, कंटूर के टाइप, कंटूर कितने टाइप के होते हैं या कंटूर लाइन कितने टाइप की होती हैं। इसके बाद मेथड्स ऑफ कंटूरिंग समझेंगे, कंटूरिंग के दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसके बाद लास्ट पढ़ेंगे हम इसमें इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, कंटूर इंटरपोलेशन मतलब अंतर्वेशन होता है, ठीक है। इधर ये तो इंग्लिश में थे टॉपिक्स के नेम, सेम टॉपिक्स के नेम हिंदी में इधर लिखे हुए हैं। हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे बच्चे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी क्लासेस बोर्ड पर ही होंगी आपकी, एक भी क्लास आपको ऐसे ऐसे नहीं लाइन बाई लाइन पढ़ दिया थ्योरी का पीडीएफ की फॉर्म से, वैसे नहीं पढ़ाएंगे, सब कुछ यहाँ पर समझाएंगे आपको, ठीक है। बोर्ड पर करेंगे सारी क्लासेस जिससे आपको इजीली समझ आए। मुश्किल से 6-7 चैप्टर हैं इसमें, उनको भी अगर अच्छे वे में कवर नहीं कर पाए तब तो फिर पढ़ना बेकार है ना, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहला टॉपिक हिंदी में समझ लीजिए, समोच्च रेखा की परिभाषा, समोच्च रेखा की परिभाषा पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हम समोच्च रेखण समझेंगे, यानी कंटूर, इन्हीं को हिंदी में लिखा गया बच्चे। तीसरा समोच्च रेखण के उद्देश्य देखेंगे। चौथा समोच्च रेखांतर तथा क्षैतिज समतुल्य अंतर समझेंगे। पांचवा समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। छठा समोच्च रेखाओं के लक्षण देखेंगे। सातवां टॉपिक समोच्च रेखीय मानचित्रों का प्रयोग यानी यूज ऑफ कंटूर मैप देखेंगे। अगला है आठवां समोच्च रेखा के प्रकार देखेंगे, समोच्च रेखा 2 टाइप की होंगी, पढ़ाएंगे आगे। इसके बाद समोच्च रेखण विधियां देखेंगे, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, और लास्ट है समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन। ये 10 टॉपिक हमें पढ़ने हैं इसमें। अगर हम एक टॉपिक भी एक दिन में कवर करते हैं ना, तब भी 10 दिन में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और हम एक दिन में एक नहीं करेंगे बल्कि 3-4 टॉपिक करेंगे, मिनिमम 4 तो कर ही लेंगे, ठीक है। जैसे हम कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में स्टार्टिंग के ये 4, ये कितने 5 टॉपिक, शुरुआत वाले 5 टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ लेंगे, ये वाले टॉपिक, कुछ 3 टॉपिक हो गए, 2 लेक्चर, और बाकी बचे हुए आपके ये, इन्हें 1 या 2 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। या फिर 1, 2, 3 दिन में मुश्किल से हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लगभग मैं आपको 4 से 5 दिन आराम से लूँगा। धीरे धीरे चलेंगे बच्चे, साथ साथ नोट्स बनाने हैं आपको, अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स जरूर बनाने हैं, और आपको यहाँ से बोर्ड से देख देख के ही सारा कुछ लिखते चलना है। हालांकि पीडीएफ देंगे आपको, लेकिन खुद का लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, हमेशा याद रहता है। एक बार आप पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, रिवीजन होगा, फिर से रिवीजन कराएंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो चलिए आप लोग इन टॉपिक्स के नाम नोट कर लीजिए, और अब हेडिंग लिख लेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन ऑफ कंटूर या कंटूर लाइन। चलिए अब सबसे पहला टॉपिक समझते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंटूर या फिर कंटूर लाइन, यानी कंटूर लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंटूर और कंटूर लाइन दोनों एक ही चीज़ होती हैं। केवल कंटूर लिखा है तब भी यही डेफिनेशन लिखनी है, कंटूर लाइन लिखा है तब भी यही डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन कंटूरिंग अलग चीज़ होती है, ठीक है। अभी बताएंगे आगे कंटूरिंग क्या होती है। तो कंटूर की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। कंटूर मतलब समोच्च रेखा। देखिए हिंदी में तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समोच्च का मतलब समझ पा रहे हैं, सम मतलब समान, उच्च, उच्च मतलब ऊंचाई, यानी कि समान ऊंचाई वाले सभी पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है बेटा, वो समोच्च रेखा होती है। हिंदी में तो समझ आ रहा है आपको, नाम से स्पष्ट है। समोच्च रेखा मतलब अर्थ सरफेस पे या कहीं पर भी ऐसे पॉइंट्स स्थित हैं जिनकी जो ऊंचाई है, हम ऊंचाई को सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में रिड्यूस लेवल आरएल या फिर एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। एलिवेशन, आरएल या एलिवेशन, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ऐसे सभी पॉइंट्स जिनके आरएल समान हो, उन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम कंटूर लाइन कहते हैं। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है? अभी आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, सिर्फ सुनिए पहले ध्यान से। तो जो मैंने बोला है वही लिखा है, समोच्च रेखा क्षेत्र में एक ही उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक मतलब इमेजनरी लाइन,
ये वास्तव में हमें दिखाई नहीं देती। अगर आप कहीं ग्राउंड पर जाते हैं, किसी भी ज़मीन पर जाते हैं जहाँ की भूमि ऊंची नीची है, या किसी पहाड़ पर भी जाते हैं आप, तो वहाँ पर ये लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। ये एक इमेजनरी रेखा होती है, लेकिन हम इसको मैप पर दिखा सकते हैं, कंटूर मैप पर इसको हम दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हमें ग्राउंड पर विजिबल नहीं होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये काल्पनिक रेखा होती है। तो यहाँ तक समझ आया। समोच्च रेखा क्षेत्र में एक ही उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। एक ही उच्चता से मतलब है समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ये चीज़ बेटा सभी को क्लियर हुई। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, ऐसे कौन से बिंदु होंगे जो बिल्कुल बराबर ऊंचाई पर होंगे। तो अगर किसी भी तालाब में कोई भी पानी रुका हुआ है, तालाब में कह लीजिए या किसी झील में कह लीजिए, यानी कहीं पे भी किसी भी तालाब में अगर पानी बिल्कुल रुका हुआ हो, जहाँ का पानी हिल भी नहीं रहा हो, मूव भी नहीं कर रहा हो, तो अगर उस पानी के ऊपर वाले सरफेस को आप देखेंगे तो बिल्कुल बराबर ऊंचाई का दिखाई देता है। और इस ऊपर वाले सरफेस पर अगर हम एक लाइन खींच दें, काल्पनिक रेखा, वास्तव में तो लाइन खींच नहीं सकते पानी के ऊपर, अगर हम ऐसा इमेजिन कर लें कि इसके ऊपर एक लाइन खींची गई है, तो वो जो लाइन होगी ना, वो कंटूर लाइन होगी, क्योंकि वो समान ऊंचाई वाली होगी। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? तो ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है उदाहरण के लिए किसी तालाब का शांत जल, तालाब का शांत जल समझते हैं, रेस्ट में है, वाटर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, एक समतल सतह प्रदर्शित करता है। कैसी सतह प्रदर्शित करेगा? समतल सतह, बिल्कुल प्लेन सरफेस को ये शो करेगा, तथा इसकी सतह पर स्थित सभी बिंदुओं का समानी तल यानी RL एक ही होता है। ये जो जैसे सपोज करो ये आपका यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, मान लिया यहाँ पर ये वाटर है, सुनिएगा ध्यान से, ये वाटर है ये वाला। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल अगर ये रुका हुआ पानी है तो बिल्कुल लेवल सरफेस को दिखाएगा। कैसे? लेवल सरफेस को दिखाएगा। अब इस लेवल सरफेस के ऊपर जितने भी ये पॉइंट होंगे, ये सब पॉइंट कहीं पे भी खींच लो, सब समान ऊंचाई पे तो होंगे, यानी ऊंचाई से मतलब इनका रिड्यूस लेवल RL जो होगा बिल्कुल सेम होगा। तो ये यहाँ लिखा गया है, किसी तालाब का शांत जल एक समतल सतह प्रदर्शित करता है तथा इसकी सतह पर स्थित सभी बिंदुओं का RL एक ही होता है। एक ही होता है मतलब सेम होता है, RL सेम होता है। ऊंचाई से मतलब बेटा RL होता है। आपको लेवलिंग चैप्टर में RL के बारे में, डेटम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। रिड्यूस लेवल की डेफिनेशन पता है ना सबको? किसी भी डेटम से विभिन्न बिंदुओं की जो ऊंचाई होती है उसको रिड्यूस लेवल या RL कहते हैं। तो ऊंचाई मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर RL है, ठीक है। आगे लिखा है, यदि पानी की ऊपरी सतह को छूते हुए एक रेखा खींची जाए तो उसके सभी बिंदुओं की उच्चता समान होगी। जैसे ये पानी का सतह था, अगर हम इस पर कोई भी एक लाइन खींच दें, जैसे मैंने ये लाइन खींच रखी है इस तरह से, तो ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर अगर आप इसके सभी बिंदुओं को देखें, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सब बिंदु, चूंकि ये ऐसा सतह है, आप ये मत देखना ये ऊंचाई नीचाई, बिल्कुल ऐसे है सरफेस, इस तरह से बिल्कुल लेवल में, ठीक है। तो इस पर सभी जो पॉइंट्स है ना, उनकी ऊंचाई बिल्कुल सेम होगी, यानी कि ये एक कंटूर लाइन हो जाएगी। ये एक उदाहरण हो गया एक तरह से। अब देखिए यहाँ पर आप विजिबल नहीं हो पाएगा डायग्राम, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी इमेजिन कराने की कोशिश करता हूँ। आप अपने माइंड में ऐसे सोचिए, जैसे नहर तो सबने देखी होगी, अगर आपने तालाब झील नहीं देखा हो, नहर देखिए ना, नहर का पानी सपोज कीजिए रुका हुआ है बिल्कुल, ठीक है, नहर का पानी बिल्कुल रुका हुआ है, तो उसके पानी की जो ऊपरी सतह है, अगर आप उस ऊपरी सतह को देखेंगे तो प्रत्येक जगह, अगर रुका हुआ पानी है तो अगर समान ऊंचाई पे भरा हुआ है, तो प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई जो बिल्कुल नीचे से समान ऊंचाई पर होंगे सभी पॉइंट्स। अगर हम ऊपर एक लाइन खींचे तो वो जो लाइन ऊपर खींची जाएगी पानी की सतह के ऊपर, वो कंटूर लाइन होगी, चूंकि उस लाइन के ऊपर सभी पॉइंट्स जो है समान ऊंचाई पर होंगे। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ये चीज़ यहाँ उदाहरण में लिखा गया था। तो यह एक समोच्च रेखा कहलाएगी, ठीक है। इंग्लिश में सुन लीजिए, ए लाइन ऑन विच द एलिवेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम एनी डेटम, किसी भी डेटम से, इज इक्वल इज कॉल्ड कंटूर। यानी कंटूर की डेफिनेशन क्या होती है? ए लाइन, एक लाइन, ऑन विच द एलिवेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स इज इक्वल, जिसके ऊपर सभी पॉइंट्स के एलिवेशन इक्वल होते हैं, इज कॉल्ड कंटूर, कंटूर कहलाती है। समझ पा रहे हैं? डेटम आप सबको हमने पढ़ा रखा है लेवलिंग में। डेटम क्या होता है? डेटम इज टेकन एज मीन सी लेवल, समुद्र तल का जो लेवल होता है उसी को तो डेटम कहते हैं, ठीक है। डेटम मतलब एक आधार, एक ऐसा आधार आपने मान लिया जिसके रिफरेंस में सभी बिंदुओं की ऊंचाई आप ज्ञात करेंगे, तो वो आधार ही डेटम होता है, और ये आधार जो है मीन सी लेवल लिया गया है, ठीक है।
सच ए लाइन कैन बी इमेजिन्ड, यानी ये लाइन केवल इमेजिन की जा सकती है, वास्तव में पॉसिबल नहीं है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर इसे हम इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इस लाइन की, बट इट इज पॉसिबल टू शो इट ऑन कंटूर मैप, लेकिन इसको हम कंटूर मैप पर शो कर सकते हैं, ग्राउंड पर नहीं। ग्राउंड पर इसको केवल इमेजिन कर सकते हैं, मतलब ये काल्पनिक रेखा होती है। ये तो इसकी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब और डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार, ताकि और अच्छे से क्लियर हो। हमने यहाँ पर कोई ये लेक बना रखा है बेटा, ये लेक दिख रहा है, लेक मतलब झील कह दो या पॉन्ड मतलब तालाब कह दो आप, ये है ठीक। अब इसमें हमने एक तो यहाँ पर एक लाइन खींच दी और एक लाइन ये है, तो आप ये समझें पहले इस तालाब में पानी भरा हुआ था। ध्यान से सुनना, आपको ये डेफिनेशन में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देंगे सामने। इसमें सपोज पहले पानी भरा हुआ था और स्टार्टिंग में सपोज आपका नीचे यहाँ कहीं डेटम था बेटा, और डेटम से पानी का जो तल की ऊंचाई थी उसी को तो बेटा हम आरएल कहते हैं। अगर हमने यहाँ पर कोई डेटम खींच लिया, डेटम, ये कोई डेटम है, डेटम आप सब जानते हैं ना, सपोज मीन सी लेवल कह दिया, एक ऐसा तल जिसके संदर्भ में, जिसके रेफरेंस में हम सभी पॉइंट की ऊंचाई निकालते हैं। तो सपोज ये डेटम था और डेटम से जो आपका पानी पहले स्टार्टिंग में भरा हुआ था उसकी जो ऊंचाई है वो 100 मीटर थी, यानी इसका आरएल 100 है, ठीक है। डेटम से जो ऊंचाई है आरएल हो गया, ये आरएल 100 था शुरुआत में। अब सपोज कीजिए पानी कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद सूख गया ऊपर से, या फिर कह सकते हैं उसका तल थोड़ा नीचे आ गया, पानी का लेवल नीचे हो गया, और पानी का लेवल नीचे होकर यहाँ पर आ गया। पानी का लेवल बेटा कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये वाला। आरएल अब हमारा 99 मीटर बचा, मीटर या कुछ भी यूनिट हो सकती है, तो आरएल अब कम हो गया, 99 बचा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर दो ये वाली लाइन थी हमारी, एक बार तो पानी का तल ये था, एक बार ये तल था। अब इसके लिए अगर हम कंटूर लाइन खींचे तो कैसे खींचेंगे, ध्यान देंगे। हमने इन पॉइंट्स को ऊपर ले गए इस तरह से, ठीक है। तो इधर भी 99 और यहाँ भी 99 वाला पॉइंट होगा, यानी इस पॉइंट की ऊंचाई और इस पॉइंट की ऊंचाई बेटा बिल्कुल सेम है। देख पा रहे हैं आप, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों समान ऊंचाई पे हैं, 99 पे दोनों। हमने इनको ऊपर ले गए और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन खींच दी इस तरह से। हमने क्या किया बेटा, ये लाइन खींच दी, ये वाली, ये लाइन समझ पा रहे हैं आप लोग। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन यहाँ खींची है, ये जो हमने लाइन यहाँ खींची है, ये लाइन बेटा कंटूर लाइन होती है। ये क्या है, कंटूर लाइन। ऐसे ही सेम ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसका आरएल 100 है, सेम इस वाले पॉइंट का आरएल भी बेटा 100 होगा। तो देखिए ये दोनों पॉइंट समान ऊंचाई के थे, तो इन दोनों समान ऊंचाई के पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ये हो गई। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी हमारी कंटूर लाइन, ये वाली, ठीक। सेम ऐसे ही ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट समान ऊंचाई पर है, इनके 100 आरएल जो 100 होंगे, तो इसको भी अगर हम मिला दें, इन पॉइंट्स को ऊपर ले जाकर हमने अगर मिला दिया आपस में इस तरह से, तो एक हमारी कंटूर लाइन बेटा ये बन जाएगी, एक कंटूर लाइन हमारी ये बन जाएगी। बोलिए समझ पा रहे हैं आप, सही से बनाना, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होगी इनके बीच में, ठीक है, क्योंकि आगे डेफिनेशन भी आएगी इन चीज़ों की। ये समझ आ रहा है बेटा। अभी मैंने फ्री हैंड बनाया, तो ये दोनों जो लाइन खींची हमने, ये क्या कंटूर लाइन है। ये क्या बेटा, कंटूर लाइन। मैं लिख देता हूँ, ये कंटूर लाइन है, कंटूर लाइन। अभी समझ आ रहा है। तो हमने यहाँ क्या किया था, ये समान ऊंचाई वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन खींची। ये 100 आरएल वाली लाइन थी, 100 और ये 100, तो 100 वाले पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ये हो गई कंटूर लाइन, और 99 वाले पॉइंट को मिलाने वाली दूसरी कंटूर लाइन ये हो गई। तो यहाँ पर दो कंटूर लाइन हमने दिखा रखी हैं। कंटूर लाइन में ये जो ऊपर बना रखा है ये प्लान है, नीचे जो है ये सेक्शन है। अब बताइए डायग्राम सभी को समझ आ रहा है? इस डायग्राम को आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट्स में भी दे देंगे डायग्राम को। अब बताइए क्लियर है सभी को? आप समझ गए आप लोग कंटूर क्या होता है? कंटूर मतलब क्या हो गया, समान ऊंचाई वाले, देखिए ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट समान ऊंचाई पे था ना, समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाली जो इमेजनरी लाइन है इसको हम कंटूर या कंटूर लाइन कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 99 आरएल वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो थी वाली, ये दूसरा कंटूर। और दो कंटूर लाइन आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दो अपवाद आएंगे आगे, उन्हें हम बताएंगे आपको कहाँ पर काटेंगी, बाकी काटती नहीं है। इनके करेक्टरिस्टिक जब लिखवाएंगे आपको वहाँ समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब हमने आपको कंटूर की डेफिनेशन अच्छे से समझा दी। बाकी अगर आप इस एग्जाम्पल को इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस एग्जाम्पल को इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। बाकी हिंदी वाले बच्चे हिंदी में यहाँ से लिख लेंगे, इंग्लिश में डेफिनेशन बेटा यही है, आप इसको लिख सकते हैं, डायग्राम इसे बना लीजिएगा। अब ये आपका कंटूर लाइन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर, जिसमें हम समझेंगे कंटूरिंग, समोच्च रेखण, ठीक है। आप लिख लीजिए इसे। चलिए अब सेकंड टॉपिक कंटूरिंग समझते हैं, समोच्च रेखण। अब कंटूर में और कंटूरिंग में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। कंटूर क्या था? कंटूर एक लाइन थी,
सुनिए ध्यान से। कंटूर क्या बताया था बच्चों आपको? कंटूर एक लाइन थी, ए लाइन, और ये लाइन कैसी थी? एक इमेजनरी लाइन थी, ग्राउंड पर या फिर किसी भी क्षेत्र में स्थित समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा थी कंटूर। कंटूर तो एक लाइन हो गई, ठीक है। लेकिन कंटूरिंग क्या होता है? तो कंटूरिंग जो होता है बेटा, कंटूरिंग एक सर्वे वर्क होता है। कंटूरिंग क्या होता है? कंटूरिंग एक सर्वे वर्क होता है, एक सर्वे कार्य होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम कंटूर लाइंस को ड्रा करते हैं नक्शे पर। यानी कि हम समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को पहले खोजेंगे, कहाँ कहाँ पर समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स हैं, फिर उन समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को मिला करके कंटूर लाइन बनाएंगे, और ऐसी बहुत सारी कंटूर लाइन बना करके एक कंटूर मैप तैयार करते हैं। तो उस कंटूर मैप को तैयार करने का जो तरीका है, जो क्रिया है, जो वर्क है, उसको कंटूरिंग कहते हैं। तो कंटूर एक लाइन होती है, जबकि कंटूरिंग सर्वे वर्क होता है, सर्वे कार्य होता है एक तरह का। समझ पा रहे हैं दोनों में अंतर? तो ये तो सिर्फ लाइन है और ये पूरा एक क्रिया है, एक एक्शन है, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर, वह क्रिया, क्या लिखा है? वह क्रिया जिसके अंतर्गत तलेक्षण द्वारा भूमि पर समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजकर उन्हें नक्शे पर अंकित करके समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाकर नक्शा तैयार किया जाता है, कंटूरिंग कहलाता है। तो कंटूरिंग का मतलब समझ गए ना आप लोग क्या होता है? यानी कि समान ऊंचाई वाले, समान उच्चता, यानी जो इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स हैं ना, उन इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को पहले तो हम खोजते हैं, पहले फाइंड करते हैं, फिर उन्हें खोज करके और हम क्या करते हैं? एक नक्शा तैयार करते हैं, जिसमें समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को मिला करके लाइन बना के एक कंटूर मैप तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को हम कहते हैं कंटूरिंग। सभी को समझ आ रहा है ये? और जो मैप तैयार किया जाता है उस मैप को कहते हैं कंटूर मैप, यानी इस प्रकार बने नक्शे को कंटूर मैप कहते हैं। ये बताइए सभी को समझ आ रहा है दोनों में अंतर? ठीक है। तो ये कंटूरिंग पूरा सर्वे वर्क होता है, जबकि कंटूर एक लाइन होती है सिर्फ, ठीक। लिखा है द टास्क ऑफ फाइंडिंग इवन एलिवेशन पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड बाई ड्राइंग, या बाई ड्राइंग भी कह सकते हैं या बाई एलिवेशन भी कह सकते हैं, तलेक्षण द्वारा मतलब एलिवेशन के द्वारा। तो ड्राइंग के द्वारा हम क्या करते हैं? ग्राउंड पर इवन एलिवेशन पॉइंट्स फाइंड करके, इवन एलिवेशन समझ रहे हैं? समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को फाइंड करके एंड करते हैं, एंड प्लॉटिंग देम, उन्हें प्लॉट करते हैं कहाँ पर? ऑन ए मैप, एक नक्शे पर, रिप्रेजेंटेड बाई इवन एलिवेशन लाइंस, जो कि किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? समान उच्चता वाली लाइन के द्वारा जो मैप रिप्रेजेंट किया जाता है उसके ऊपर हम प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड कंटूरिंग, इसे कंटूरिंग कहते हैं, एंड द मैप इज कॉल्ड कंटूर मैप, और इस मैप को हम कंटूर मैप कहते हैं। तो सभी को समझ आ रहा है? बिल्कुल सिंपल, अपनी लैंग्वेज में याद रखना। समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को खोज करके नक्शे पर उन्हें अंकित करके एवं समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को ड्रॉ करके एक नक्शा तैयार करना ही कंटूरिंग कहलाता है, और जो नक्शा इसमें तैयार होता है उसे कंटूर मैप कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर कोई ग्राउंड ले लिया, लाइक डेट मैं यहाँ खींच देता हूँ, इधर हमने ये कोई ज़मीन ले ली, सपोज ऐसे करके ग्राउंड था, या आपने कह दिया कोई हिल थी, ये पहाड़ी थी, इस पहाड़ी में समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को खोजिए। जैसे हमने एक पॉइंट ये है, इसके जस्ट सामने एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट, अगर मैं नीचे कहीं पे डेटम ले लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर डेटम ले रखा है, डेटम आप जानते हैं ना, मीन सी लेवल भी कह सकते हैं, एक ऐसा रिफरेंस लाइन जहाँ से सभी पॉइंट की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। ये समान ऊंचाई वाले पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो ये पॉइंट भी बेटा समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स हैं, दिख रहे ना आपको? ये दोनों पॉइंट भी समान ऊंचाई के हैं। सपोज इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये आपने कह दी 99.00, यानी इसका RL हो गया। ऐसे सेम ऊपर वाले का आपने कह दिया 100.00 RL है, ठीक है। अब आप इन्हें अगर नीचे लाएंगे और यहाँ पर आप कंटूर लाइन खींचेंगे, कंटूर लाइन खींचना आप सबको बता रखा है, कुछ नहीं करना, सिंपल इसको पकड़ के मिला दीजिए आपस में। ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से बेटा साइड में, सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, कहने का मतलब क्या है यहाँ। तो ये जो लाइन आपने बनाई है ये वाली, ये कंटूर लाइन है। इस लाइन को जो हम ड्रा कर रहे हैं मैप पे, जो अंकित कर रहे हैं, इसको अंकित करने का जो काम है उसको कंटूरिंग कहेंगे। ये लाइन तो कंटूर लाइन हो गई, लेकिन हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पहले हमने इस फील्ड में ये पॉइंट पहले खोजे कहाँ पर समान ऊंचाई के पॉइंट हैं, फिर इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर नक्शे पर अंकित कर लिया, इनको नीचे ले आए
और यहाँ अंकित किया, यहाँ पर भी अंकित किया, अंकित करके हमने इनको मिलाया आपस में, तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये कंटूरिंग कहलाएगा। और जो लाइन बन रही है ये कंटूर लाइन है। अंतर समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ये अंतर आप सबको क्लियर होना चाहिए बच्चों, ये अंतर जरूरी है क्लियर हो पाना, ठीक है। ये हो गया, ये 99 वाला हो गया। अब 100 वाले को ले आइए नीचे, ये इस तरह से यहाँ पर, तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, इनको आपस में मिलाइए इस तरह से। दूसरी कंटूर लाइन हमारी ये खिंच गई, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये हमने क्या खींच दिया, यहाँ पर ये कंटूर लाइन खींच ली इस तरह से, ये वाली। और ये हमारा कोई भी पहाड़ पर्वत कुछ भी कह सकते हैं आप, ये था, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से, तो हमने यहाँ पर ये जो काम किया है ना बेटा, ये जो काम किया, नक्शा जो तैयार किया, कंटूर मैप जो तैयार किया, इसको तैयार करने को ही हम कहते हैं कंटूरिंग, ठीक है। और ये लाइंस जो खींचे कंटूर लाइन होती हैं। अभी सबको क्लियर है कंटूर में और कंटूरिंग में डिफरेंस समझ आ गया ना? तो सिंपल याद रखना, कंटूर एक लाइन होती है, जबकि कंटूरिंग एक सर्वे वर्क होता है, जिसके अंतर्गत समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को खोज करके नक्शे पर अंकित करते हैं और समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को मिलाकर लाइन खींच के एक नक्शा तैयार करते हैं, जिसे हम कंटूरिंग कहेंगे। और इस नक्शे को कंटूर मैप कहते हैं। अभी आई होप सो सबको समझ आया होगा। ये डायग्राम आपको इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने समझाया था। बाकी आप थ्योरी पार्ट ये वाला नोट कर लीजिए। अब आपके 2 टॉपिक कवर हो गए, कंटूर और कंटूरिंग। अब तीसरे टॉपिक की ओर आगे मूव कर लेते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिए।